आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के एक न्यू एनएफओ के बारे में। वैसे तो हम पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ही एनएफओ के बारे में बात कर रहे हैं और काफ़ी एनएफओ हैं जो मार्केट में आ भी रहे हैं, तो जिसके बारे में हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो आज इस एनएफओ फंड के बारे में बात करने वाले हैं, वो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से लॉन्च किया गया है। फंड का जो नाम है आईडीएफसी इंटरवल फंड सीरीज 17 है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. तो पहले हम इंटरवल फंड्स के बारे में जान लेते हैं, जिससे आपको फंड के बारे में समझने में आसानी हो जाएगी। इंटरवल फंड्स जनरली क्लोज एंडेड फंड्स माने जाते हैं, बट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान है, जो आफ्टर 6 मंथ्स के टाइम पीरियड के बाद जो है स्कीम को ओपन किया जाता है। अगर कोई इन्वेस्टर है जो अपनी यूनिट्स को रिडीम करना चाहता है, तो वो उस टाइम पीरियड के अंदर है जो अपने यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो इंटरवल फंड्स होते हैं ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड दोनों से मिलकर बने हुए हैं, क्योंकि जो फंड है जो क्लोज एंडेड स्कीम है, कभी भी हम अपना पैसे निकाल नहीं सकते। जैसे कि ओपन एंडेड फंड्स में होता है कि कभी भी हमें अगर नीड है हमारी मनी की, हमें प्रॉफिट दिख रहा है, तो हम अपनी यूनिट्स रिडीम कर लें। और बट जो इंटरवल फंड्स में होता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो स्कीम में दिया गया होता है कि इतने टाइम पीरियड के बाद है जो फंड ओपन होगा। अगर कोई इन्वेस्टर से जो अपनी यूनिट्स को रिडीम करना चाहता है, अपनी इन्वेस्टमेंट लेना चाहता है, तो वो इन्वेस्टर्स हैं जो यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। वैसे तो जो स्कीम की यूनिट्स हैं वो एक्सचेंजेस पर भी लिस्टेड हो जाती हैं। अगर कोई इन्वेस्टर वहां से सेल करके अपनी यूनिट्स को रिडीम करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, बट वहां पर जो है ब्रोकरेज चार्जेस हैं जो उनको यूनिट्स में सेल करने में देने होते हैं। बट ऐसे में अगर आप जब स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान है जो स्कीम ओपन एंडेड में थोड़े टाइम के लिए कन्वर्ट होती है, बट उस टाइम अगर आप अपनी यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का जो है एक्सिट लोड या फिर चार्जेस देने की नीड नहीं होती। इंटरवल फंड्स जो होते हैं दोनों ही सिक्योरिटीज, डेट और इक्विटी सिक्योरिटीज, दोनों ही सिक्योरिटीज में अपने पोर्टफोलियो का एक्सपोजर रखते हैं। बट जो ज्यादातर जो एक्सपोजर रहता है पोर्टफोलियो में वो डेट सिक्योरिटीज में रहता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं आईडीएफसी इंटरवल फंड सीरीज 17 के बारे में। तो अगर आपको किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहिए होती है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप अपना मोतीलाल ओसवाल और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने से बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको किसी भी टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, स्टॉक रिलेटेड कुछ भी क्वेरी चाहिए होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फंड का जो इशू है 18 मार्च 2021 से लेके 24 मार्च 2021 तक जो है सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। तो जो भी इन्वेस्टर ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो 24 मार्च 2021 तक है जो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको एनएवी एप्लीकेबल होगी वो 10 रुपए ही एप्लीकेबल होगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो आप इसमें लमसम 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो स्कीम के जो फंड मैनेजर होंगे अनुराग मित्तल जी इस स्कीम को मैनेज करेंगे। स्कीम में जो एग्जिट लोड रहेगा वो नील रहेगा, कोई भी एग्जिट लोड है जो आपको देने की नीड नहीं है। और जब भी स्कीम का जो है यूनिट्स रिडीम करने के लिए स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान जो है ओपन होगी, तो उस टाइम भी जो है आपको किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड देने की नीड नहीं है। तो स्कीम का जो बेंचमार्क रहेगा निफ्टी ट्रिपल ए मीडियम ड्यूरेशन बॉन्ड इंडेक्स इस स्कीम का बेंचमार्क रहेगा। तो 24 मार्च तक है जो स्कीम का एनएफओ का इशू है जो ओपन रहेगा, और उसके कुछ टाइम के बाद 5 से 7 दिन के बाद है जो स्कीम की यूनिट्स हैं जो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड हो जाएंगी और जो है आपको यूनिट्स भी जो है अलॉट हो जाएंगी। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप उनको डीमैटेलाइजेशन कर सकते हैं, अपने डीमैट फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको जो है आफ्टर क्लोजिंग ऑफ एनएफओ 5 to 7 डेज के बाद जो है आपको अकाउंट में जो है यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी। स्कीम का जो पोर्टफोलियो का एक्सपोजर रहेगा वो 95% से लेके 100% तक का जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रह सकता है, और अप टू 0 to 5% तक का जो पोर्टफोलियो में एक्सपोजर एनसीडीज नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स में रख सकते हैं। तो स्कीम है जो एक डेट ओरिएंटेड इंटरवल
स्कीम है तो जो स्कीम है कुछ टाइम पीरियड के बाद मे बी 6 मंथ्स के बाद है जो स्कीम ओपन होती है। अगर कोई इन्वेस्टर अपनी यूनिट को रिडीम करना चाहता है तो वो उस टाइम कर सकते हैं, बट जो स्कीम में पोर्टफोलियो में एक्सपोजर रहता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनकी एक मैच्योरिंग डेट होती है, एक टेन्योर होता है कि इतने टाइम पीरियड के बाद है जो बॉन्ड से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है पैसा जो है इंटरेस्ट के रूप में और जो अमाउंट है वो फंड हाउस को वापस दी जाएगी। तो जो फंड में पोर्टफोलियो में एक्सपोजर उन सिक्योरिटीज का रखा जाएगा जिन सिक्योरिटीज की मैच्योरिंग टेन्योर है जो 1825 दिनों का होगा। वो सिक्योरिटीज वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, वो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, इन स्कीम्स की पोर्टफोलियो में रखे जाएंगे। स्कीम के एक्सपेंस रेशियो के बारे में एएमसी की तरफ से अभी डिफाइन नहीं किया गया, तो मैं डिस्क्रिप्शन में स्कीम के इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है और आईडीएफसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप एक बार जाके जो है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को भी चेक कर सकते हैं, जहां से आपको जो है ज्यादा इंफॉर्मेशन फंड के बारे में मिल जाएगी। तो अगर हम बात करें स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में, स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स प्रोवाइड करना है इन्वेस्टमेंट करके डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में जिनकी मैच्योरिंग टाइम पीरियड पर होगी और उससे पहले होगी, स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन पीरियड से पहले होगी जिनकी मैच्योरिंग उन टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स प्रोवाइड करना इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। तो अब हम बात करते हैं किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड है जो सुइटेबल है। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आप मेरे कहने पर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि मैंने कोटक नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड के बारे में बताया था, बट मैंने वहां पर भी ये कहा था कि आप मेरे कहने पर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। तो हुआ क्या कि हमारे एक व्यूअर का हमें मैसेज आया कि आपके सुजेस्ट किया हुआ फंड है जो उसकी एनएवी डाउन चली गई है, बट जो इन्वेस्टर्स होते हैं थोड़े न्यू होते हैं, उनको नहीं पता होता कि मार्केट के साथ जो पोर्टफोलियो का एक्सपोजर होता है मार्केट के साथ होता है, जो एनएवी अप डाउन होती रहती है। बट ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड जितना भी आपका टाइम पीरियड होगा, अपने जितना गोल है आप लगाकर चल रहे हैं, हमें उसको ही देखकर जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी जो एनएवी है उसको मानकर चलना चाहिए। बट अब आपको पता है कि अगर 1-2 दिन में एनएवी डाउन भी हो गई तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट अप डाउन चलती रहती है। तो डेली बेसिस पर जो एनएवी अपडेट होती है, तो इसलिए मैं आपको दोबारा कहूंगा कि आप मेरे कहने पर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उनसे एडवाइस लेके इन्वेस्टमेंट कीजिए, उनको आपके बारे में पता होगा। आप हमें कॉल कीजिए, स्क्रीन पर हमने नंबर दिया हुआ है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। कुछ आपको पूछना है आप हमसे पूछ सकते हैं, हमने स्क्रीन पर अपना ARN MP रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है। हम जो है एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें कि जो इन्वेस्टर्स हैं लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्कीम में उन सिक्योरिटीज का एक्सपोजर रखा जाएगा जिनकी मैच्योरिटी 1825 दिनों की है। तो अगर इन्वेस्टर्स हैं लंबे टाइम के लिए 1825 दिनों के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, वो इन्वेस्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और प्लस अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको थोड़े बीच में प्रॉफिट हो जाता है इन्वेस्टमेंट करने के 1-2 महीने बाद, तो आप अपनी यूनिट्स को रिडीम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जो एक इंटरवल फंड है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ही जो ओपन होगा अपनी यूनिट्स रिडीम करने के लिए, तो आप उस टाइम इन्वेस्टमेंट रिडीम कर सकते हैं, अपनी यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। तो आप जो है बट ओवर ए लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए ये फंड सुइटेबल होगा। और बात करूं यहीं पर